कल शबे बारात है, तौबा की रात है? आज की रात में कल की अजमत समझ के जाना, ताकि हम अपने रब को मना सकें, ताकि अपने परवरदिगार को राजी कर सकें। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, उसकी रहमत से कभी मायूस ना होना, कभी नाउम्मीद ना होना कि मेरा क्या होगा, मैं तो बड़ा गुनाहगार हूं। अल्लाह ताला ने बड़ा करम फरमाया। अल्लाह ने शैतान को अपनी बारगाह से जब मरदूद बनाकर निकाला, लानत का तोक अल्लाह ने उसके गले में डाला। हुजूर के गुलामों सुनो, ये उलमा तशरीफ फरमाए, सुनो, मैं आपको कुरान सुनाऊंगा रब का, अल्लाह का कलाम। परवरदिगारे आलम ने शैतान को जब निकाल दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया था आदम को सजदा करने का, इसने नहीं किया। गुरूर, घमंड, तकब्बुर, पैगंबरे खुदा की तौहीन, उनसे अदावत, नतीजा बड़े सजदे, बड़ी इबादतें, अल्लाह ने सारे सजदे बर्बाद, लानत का तौक गले में डाला, मरदूद बनाया, फरमाया निकल जा। हमारे यहां भी कई लोगों को लोग आपस में वैसे बोल देते हैं, इब्लीस, बोला ना करें, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, कई लोग होते हैं इस सिफत के हामिल, हालांकि मोमिन दिल में ईमान है, बोलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, मगर जनाबे वाला गुरूर और तकब्बुर, घमंड इतना है कई लोगों के अंदर कि मियां किसी से सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं, आदमी को आदमी समझने को तैयार नहीं। हकीकत समझ रहे, और हर तबके में है, हर शोबे में है, हाजी से लेके नमाजी तक, काजी से लेके मौलवी तक, मुफ्ती तक, कई लोग होते हैं, पाए जाते हैं घमंडी, जबकि इस्लाम की सबसे पहली तालीम, पहला सबक क्या है? अखलाक। इस्लाम की हुजूर ने सबसे पहले अपना अखलाक पेश किया ना, अपना किरदार पेश किया ना। याद रखना, अखलाक की दौलत से कभी दूर ना होना। बात अच्छी लगे तो बोलना, और हमारे उलमा अगर अच्छी हो बात तो आप भी जरा सी दुआ। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा हुरूर मारेगा। बेशक बेशक। इस हुरूर ने कितनों को मार डाला, कितनों को बर्बाद कर डाला। तो इतना जान लेना चाहिए, गमज़दों के वास्ते गमखार होना चाहिए, जिंदगी जीने का एक मयार होना चाहिए। मालो दौलत, शानो शौकत पास चाहे कुछ ना हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। अपने किरदार बेहतर करो। आका ने अखलाक की तालीम दी, हुजूर ने अपना किरदार दुनिया के सामने पेश किया। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, शैतान को उसके तकब्बुर ने बर्बाद किया, रब की नाफरमानी की, अल्लाह के पैगंबर की तौहीन की, अल्लाह ने मरदूद बनाया, अल्लाह ने बारगाह से निकाला। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान बताता है, अल्लाह ने निकाला, फरमाया क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, मरदूद निकल जा, दफा हो जा। परवरदिगार ने फरमाया, तुझे कयामत तक के लिए लानती बनाया जा रहा है। लानत का तौक गले में डाला, रब ने निकाल दिया। मगर सुनो मेरे अजीजों, सहसपुर के सुन्नी गयूर मुसलमानों, जब ये निकला तो निकलते हुए जानते हो इसने क्या कहा? ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, कहने लगा, मौला जा तो रहा हूं, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, कहां जाएगा? कहने लगा, या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। शैतान अल्लाह की बारगाह में कहता है, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। कहने लगा, क़ाल फ़ख़ुज़ मिन्हा, ये शैतान अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, ऐ मौला जा तो रहा हूं, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पे जाकर बैठ जाऊंगा। या अल्लाह, सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। जो बंदे तेरी बारगाह में आएंगे, जो तेरा कुर्ब चाहेंगे, जो तेरे रास्ते को इख्तियार करेंगे, उन्हें मैं गुमराह करूंगा। या अल्लाह, उन्हें बहकाऊंगा। इसने कसम खाई, कहने लगा, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन।
अजमईन। कहने लगा या अल्लाह मैं तेरी इज्जत की कसम खा के कहता हूं तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। अब सुने अल्लाह का प्यार, अपने रब की मोहब्बत देखे। इसने कहा या अल्लाह तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया जा बहका, जोर लगा कोशिश कर, मगर याद रखना जो मेरे होंगे बहक नहीं पाएंगे, जो मुझसे मोहब्बत करते होंगे तेरे फरेब में नहीं आएंगे। लेकिन अल्लाह ने फिर भी करम फरमाया। अल्लाह ने फरमाया अगर कुछ भोले भाले तेरे फरेब में आ गए, अगर तू उन्हें बहकाने में कामयाब हो गया, अगर तूने उन्हें गुनाहों का आदी भी बना दिया, अगर तूने उनसे गुनाह करवा दिए, तो इतना याद रखना एक दिन ऐसा से नदामत जरूर बेदार होगा। आंख में आंसू सजाकर वो मेरी बारगाह में लौट कर आएंगे। अल्लाह ने फरमाया सुन ले मरदूद, जब वो मेरी बारगाह में आएंगे, जब वो नदामत में आंसू आंखों पर सजाकर मेरी बारगाह में आकर कहेंगे या अल्लाह गुनाह कर लिए माफ कर दे, या अल्लाह ए मौला हम मुजरिम हैं माफ कर दे। अल्लाह फरमाता है मैंने तौबा का दरवाजा खोल दिया है, वो आएंगे गुनहगार होंगे और जब जाएंगे मैं उनके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मैं उनके सारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। एक शख्स है मैदान महशर में, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। एक शख्स है मैदान महशर में, अल्लाह के बाबू बंद करो उसको, बंद करो बेटा, ए भैया बंद करो उसको, अभी लाइव सुन लो ना, मैं सुना रहा हूँ बराह रास्त। वो तो दूर वालों के लिए लाइव टेलीकास्ट होता है, कई सेकंड पीछे रहता है वो, ये बराह रास्त है, इसको सुन लो, बाद में फिर सुनते रहना उस पर। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस बोलो नहीं हो। एक शख्स है मैदान महशर में, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, एक शख्स है मैदान महशर में, मीजान पर अमाल तोले जा रहे हैं, एक पल्ले में नेकियां, एक पल्ले में गुनाह, वजन किया गया। जब वजन किया गया ना, नेकियां और गुनाह इतने के बराबर एक नेकी चाहिए। कितनी? जन्नत में जाने के लिए फकत एक नेकी, सिर्फ एक नेकी। किसी प्रधान को एक वोट से हारते हुए देखा? सदमे में कई को तो हार्ट अटैक आ जाता अगर ऐसा मामला हो जाता। एक नंबर की हैसियत को, इसकी अहमियत को जरा समझने की कोशिश करो। 5 साल ये गम हल्का ही नहीं होता कि मियां एक वोट से, कहता है मैंने बड़े पैसे खिलाए, एक वोट कम वक्त कोई मुझे दे देता मेरा काम। अरे मैंने फलां के लड़के को उस वक्त देखो 5000, पता अगर लग जाए ना कि मैंने इसे पैसे दिए, इसकी मदद की, इसने वोट नहीं दिया, पूरे 5 साल उसे गालियां देता, इसे मैंने बड़ा खिलाया। कम वक्त अगर पूरे घर में एक भी वोट दे देता मुझे तो मैं जीत जाता। एक नंबर, एक अदद, हाय हाय, एक नेकी कम पड़ गई। अल्लाह ने फरमाया एक नेकी चाहिए अगर तू जन्नत में जाना चाहता है, चल एक मौका अल्लाह फराहम फरमा रहा है, एक मौका। परवरदिगारे आलम ने फरमाया चल एक मौका दिया, जा एक नेकी लेकर आ। अगर तू एक नेकी ले आया तो जन्नत का हकदार बन जाएगा। बेशक एक नेकी चाहिए। अभी मामला क्या है कि एक नेकी ले आएगा तो जन्नती, एक नहीं लाया तो फिर तो टिकट कटा हुआ है। अब इसने सोचा कि चलो मौका तो मिला, नेकी कहां से लाऊं। आदमी कोई मुश्किल में हो, परेशानी में हो, 1000 रुपए की जरूरत हो, सबसे पहले कहां जाएगा? जिस पे ज्यादा एतमाद हो, ज्यादा भरोसा जी। बेटा बाप से जाकर कहता है अब्बा मुझे कुछ पैसे दे दो, जरूरत है। अब्बा स्कूल की फीस जमा करनी है, पैसे दे दो। मोटरसाइकिल में तेल डलवाना है, फिर क्या करेगा? फिर हुर हुर करके पूरे गांव में जो घुमाऊंगा। और अब तो हालत ये है मियां, दोस्त को शादी में मिल गई तो दूसरा उसका, जो वो दोस्त होता है ना, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, करता ना धरता, बस इसके पीछे उसके पीछे। अब कहीं उसकी रिश्तेदारी में शादी हो गई तो भाई इस फिक्र में है कि यार अब तो पल्सर हैगी दोस्त की, ले जा। दोस्त की पल्सर है, ये उड़े उड़े फिर रहे हैं, धुएं निकाल रहे हैं उसे। गौर से सुनो अजीजों, जिस पे एतमाद हो, जिस पे भरोसा उसके पास। इसने मैदान महशर में अब सोचना शुरू किया, कहां जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं। एक जात, एक हस्ती याद आई, ख्याल आया, सबसे ज्यादा जिसने मुझसे प्यार किया है वही मेरे काम आ सकता है। तो दिल ने फैसला किया, सबसे ज्यादा प्यार मेरी माँ मुझसे करती थी, मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा। अपनी माँ के पास चला गया, जाके बोला अम्मी एक नेकी कम पड़ गई, तुमने दुनिया में बड़ा प्यार किया, बड़ी तकलीफें मेरी खातिर उठाई,
ऐ मेरी माँ, तूने अपने मुंह का निवाला मेरे मुंह में डाल दिया। ऐ मेरी माँ, तूने बड़ा प्यार फरमाया, खुद गीले पे सोई, तूने मुझे सूखे पे सुलाया है। आज मुश्किल में हूं, परेशानी में हूं, अम्मी एक नेकी चाहिए, एक नेकी दे दो। अम्मी ने कहा बेटा ये दुनिया नहीं है, महशर है। मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया, दुनिया के अंदर बड़ी कुर्बानियां दी, मगर सुन ले ये महशर है, यहाँ उम्मीद न रख, यहाँ कोई तवक्को न रख, यहाँ मेरे पास ना, यहाँ तो मुझे अपनी फिक्र है, नफसी नफसी का माहौल है। माँ ने जवाब दे दिया बेटा यहाँ तो मुझे अपनी फिक्र लगी है, अपनी फिक्र में हूं, मेरा काम कैसे बनेगा। मायूस ना उम्मीद लौटा। सोचा एक और शख्स था जिसने अपनी सारी जवानी लगा दी, कमर झुक गई थी मगर मेरे लिए कमा रहा था, मुझे अच्छी तालीम दिलाई, मुझे उसने खूब मेरे लिए मेहनत की, मेरा निकाह भी कराया, शादी भी कराई, उसने मेरे लिए मकान भी बना के दिया, वो मेरा बाप है, उसने बड़ी कुर्बानियां दी है। ख्याल आया कि चलो अब्बा के पास भी चलते हैं, उनसे भी जाकर गुजारिश कर लेते हैं, वो तो जरूर दे देंगे। अपने बाप के पास गया, जाकर कहने लगा अब्बा एक नेकी दे दो, एक नेकी की जरूरत है। बाप ने कहा बेटा ये दुनिया नहीं है, वहां मैंने सारी जिंदगी तेरी खुशी के लिए कुर्बान कर दी, तेरी खुशियों के लिए, तेरी खुशियों के लिए मेहनत करता रहा, मगर बेटा सुन ले ऐ मेरे बेटे आज ये महशर का मैदान है, यहाँ पर मुझे अपनी फिक्र है, तू अपनी फिक्र कर, अपना काम देख, मुझसे उम्मीद न लगा, मैं कोई नेकी तुझे नहीं देने वाला। ना उम्मीद लौटा, भाइयों के पास गया ना उम्मीद लौटा, रिश्तेदारों के पास गया मायूस लौटा, जिधर गया मायूस लौटा। अब इसका चेहरा भी झुक गया, मायूसी इसके ऊपर छा गई, गालिब आ गई। अब मायूसी के आलम में इसके दिल ने कहा अब क्या होगा, अब तो कुछ भी नहीं, जहन्नम का टिकट तो कट गया, नेकी मिली नहीं। सोचा अब क्या करूंगा, उधर जाकर फैसला तो वही होना है दोज़ख। तो सर झुकाया, आंखों में आंसू, और उस अफसोस के साथ कि काश एक नेकी होती मैं जन्नत में चला जाता। हर नेकी की अहमियत को समझ लो, आज एक भी कम पड़ गई ना, समझ रहे हो, तो उधर मियां ढूंढते फिरोगे, एक नेकी का बंदोबस्त नहीं हो पाएगा, एक नेकी। इसीलिए एक नेकी को भी कभी हल्का मत समझो। अगर ये उलमा जलसे में कह देना बोलो सुभान अल्लाह, तो इस नियत से बोलना कि काश, मैं बोल रहा हूं सुभान अल्लाह, शायद अगर कोई ऐसा मौका आया मेरी नेकियां कम होने लगी, ये सुभान अल्लाह बोल दूं, ये वाली नेकियां भी इंक्लूड हो जाएंगी, मेरा काम बन जाएगा। चल दिया दोज़ख की तरफ, रास्ते में इसने देखा एक और जा रहा है, उस जाने वाले ने इसको देखा, इसने उसको देखा, उसने कहा क्या मामला है, बड़ा मायूस है। कहने लगा क्या बताऊं, एक नेकी कम पड़ गई, एक नेकी और होती मैं जन्नत में चला जाता, एक नेकी और होती मेरा काम बन जाता, एक कम पड़ गई तो दोज़ख में जा रहा हूं। गौर से सुनना, दिल को बात लगेगी। अल्लाह अल्लाह, वो कहने लगा तुझे एक कम पड़ी है, इसका मतलब नेकियां हैं तेरे पास, एक कम ही तो पड़ गई, वरना नेकियां तो इतनी थी कि तू जन्नत में चला जाता, एक और होती तो चला जाता। उसने कहा एक कम पड़ गई तुझे। उसने कहा इतना उदास है, मेरी हालत देख, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, एक ही नेकी है, क्या हुआ, तुझ पे तो बहुत है, एक कम है, मेरे पास दूसरी कोई नहीं है एक के सिवा। कहने लगा यार मगर तेरा ये मायूस चेहरा देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा सुन, एक नेकी से मेरा तो कोई काम बनने वाला है नहीं, एक नेकी से मैं तो जन्नत में जाने वाला हूं नहीं, चल यार तू इतना मायूस है, ले चल तेरा ही भला हो जाए, एक नेकी तू ले ले, तू एक नेकी के सबब जन्नत में जा सकता है, मेरा कुछ नहीं होने वाला, एक नेकी से मेरी बात नहीं बनेगी, तू ले ले, मैं तो जा ही रहा हूं दोज़ख, तू मेरी नेकी ले, तू तो कम से कम जन्नत में चला जा। इसने नेकी दी, वो बड़ा खुश हुआ, नेकी लेकर अल्लाह की अदालत में आया, या अल्लाह में नेकी ले आया, मीज़ान पर रखा गया, वजन किया गया, अल्लाह ने फरमाया तू जन्नती, जन्नत में चला जा। कहिए सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया जन्नत में चला जा, काम इसका हो गया, एक नेकी मिल गई, जन्नती बन गया, काम बन गया, चल पड़ा खुशी खुशी, चलो भाई जान में जान आई, जन्नती बन गया। ये जन्नत की तरफ चला, मगर अल्लाह ने फरमाया ओ बंदे जन्नत में जाने वाले जरा रुक जा, ये रब का फरमान सुना फिर सहम गया। डर लगा रहता है, डर
ऐसा जब मामला हो ना, घबरा गया, न जाने अब क्या होगा, या अल्लाह हाजिर हुकुम। परवरदिगार ने फरमाया जन्नत में जाने वाले ये बता, ये जो नेकी लाया किधर से लाया, कहां से लाया, किसने दी? ये मैदान महशर है, नफसी नफसी है हर तरफ। तुझे कौन मिला इतना बड़ा सखी जिसने तुझे नेकी दी? अर्ज करने लगा मौला एक बंदा मिला था दोज़ख की तरफ जाता हुआ, उसने मुझे अपनी नेकी दी। अल्लाह ने फरमाया काम कर, जिसने नेकी दी जल्दी जा उसे पकड़ के ला, बुला कर ला। ये जल्दी गया, उसको रास्ते में इसने जाकर रोका, कहा चलो भाई अल्लाह ने बुलाया है, चलो परवरदिगार की अदालत में चलो। आ गया लेकर। अब जिसने नेकी दी थी अल्लाह ने उस, अब जुमला सुनोगे खुदा की कसम मुस्कुरा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहोगे इंशाअल्लाह, और हर शख्स सुभान अल्लाह बोलेगा। आ गया, अल्लाह ने फरमाया तूने दी इसको नेकी या अल्लाह मैंने दी? अल्लाह ने फरमाया एक बात बता, यहां कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, तूने अपनी एक नेकी इसको दे दी, किस लिए? या अल्लाह मैंने सोचा एक ही तो है, मेरा तो कोई काम नहीं बनता, कम से कम ये जन्नत में चला जाए। अल्लाह ने फरमाया इसका मतलब ये तूने मैदान महशर में सखावत का मुजाहिरा किया, सखावत दिखाई। या अल्लाह बस दे दी नेकी। अल्लाह ने फरमाया एक बात बता, सबसे बड़ा सखी कौन है, जरा ये बता। परवरदिगार ने फरमाया ये बता सबसे बड़ा सखी कौन? ये कहने लगा या अल्लाह तुझसे बड़ा सखी कोई नहीं है, परवरदिगार सबसे बड़ा सखी तो तू है, या अल्लाह सबसे बड़ी सखावत तेरी है। तो परवरदिगार ने फरमाया मैदान महशर में जब तू एक गुनहगार बंदा, एक नेकी अपने पास रखने वाला, तू मैदान महशर में सखावत दिखा रहा है, तो सुन तेरे रब का क्या हक बनता है, वो कितनी सखावत दिखाए। अब तूने सखावत दिखाई है, जरा अपने रब की सखावत भी देखता जा। परवरदिगार ने फरमाया तू तो दोज़खी था, मगर सुन अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना, अल्लाह चाहे तो एक अदा पे बख्शिश फरमा दे। परवरदिगार ने फरमाया तूने सखावत दिखाई, अब जरा अपने रब की सखावत देखता जा। अल्लाह ने फरमाया तूने एक नेकी इसको दी, ये जन्नती बन गया, अब तेरे रब का करम तुझे तेरे सारे गुनाहों को मुआफ करके तुझे जन्नती बना रहा है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सरकारे मदीना। परवरदिगारे आलम ने जन्नती बना दिया, जन्नत का परवाना अता कर दिया, खुश हो गया, झूम गया। अल्लाह अल्लाह ये रब की रहमत है, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। कब कौन सी छोटी सी नेकी काम आ जाए, कब कौन सी अदा अल्लाह को पसंद आ जाए, तो इसीलिए अपने रब को मनाओ, नेकियां करते रहो। कल आने वाली रात है शबे बारात, कल आने वाली रात है शबे तौबा। इस रात में अपने रब को राजी कर लो, अपने गुनाहों की मुआफी मांग लो। जैसे आप देखते हो हमारी हुकूमतें साल में एक मर्तबा बजट लेके आती है, बजट पेश किया जाता है। ये शबे बारात भी वही रात है कि इसमें भी बजट आता है। बजट कौन सा आता है, साल भर में कितने लोग मरेंगे ये बजट में क्लियर हो जाता है, साल भर में कितने लोगों का क्या होने वाला है सब बजट में क्लियर, सारा कुछ पूरे साल का बजट आ जाता है। किसके रिस्क में इजाफे होंगे, किसको इस साल में तरक्कियां मिलेंगी, ये सारा तैयार हो जाता है। पूरे साल उसी बजट के हिसाब से काम चलता रहता है। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए, वो बरकत वाली रात आ रही है। हुजूर के उम्मती हैं हम, फख्र करें अपनी इस निस्बत पर और अपने परवरदिगार को राजी करें, अपने गुनाहों पर शर्मसार हो, अपने गुनाहों पर नादिम होकर आंसू के दो कतरे बहाए, फिर इकबाल की आवाज कान में गूंजेगी, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो गिर गए थे अर्ते इन्फियाल के। और बल्कि सिर्फ ये नहीं कि मोती समझ के शाने करीमी ने, नहीं बल्कि इसको अगर यूं कह दिया जाए तो और लुत्फ आ जाए, मोती बना के शाने करीमी ने चुन लिए, मोती बना के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो गिर गए थे अर्ते इन्फियाल के, यानी खौफे खुदा और खशियत इलाही के सबब जो आंख से आंसू निकले, अल्लाह की रहमत उसे मोती बनाकर उठा लिया करती है। अल्लाह की रहमत उस कतरे को मोती बना देती है। फरमाया मेरे आका ने ये जो अल्लाह के खौफ और खशियत के सबब आंख में आंसू आते हैं, इन आंसुओं की कीमत ये है, आका फरमाते हैं कल बरोज़े क़यामत यही आंसू होगा। ये आंसू जो आंखों में आए थे ये कल बरोज़े महशर अल्लाह ताला के गुस्से की आग को ठंडा कर देंगे।
अल्लाह के गुस्से की आग को ये आंसू ठंडा कर देंगे। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अपने रब को राजी करो। हर बंदे को चाहिए अपने मौला को राजी करे। तुमने जिसके अहकामात को नहीं माना, जिसके फरामीन पर अमल नहीं किया। तुम कहते थे कि कयामत में मुर्दे कैसे जिंदा हो जाएंगे, ये तो सब बेवजह की बातें हैं। एक शख्स था मक्के में, कहता था मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं। अल्लाह कैसे उठा सकता है? मर गए, मिट्टी में मिल गए, हड्डियां गल गई, कुछ नहीं बचा। अल्लाह कैसे उठा सकता है मुर्दा को? अल्लाह ने सूरह मुबारक नाज़िल फरमाई, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ़्सिल लव्वामा। क़यामत का तज़किरा तफ़सील के साथ अल्लाह ने बयान किया। फिर ये भी फरमा दिया कि तुम क्या समझते हो कि अल्लाह ताला इस मिट्टी से, जो हड्डियां तुम्हारी मिट्टी में मिल गई, गल गई, तुम्हें दोबारा नहीं उठा सकता, दोबारा पैदा नहीं कर सकता? अब तो कम से कम हड्डियां तुम्हारी मिट्टी में मिली हैं। उस रब की शान तो देखो, जब कुछ भी नहीं था तब उसने बना दिया। जब तुम्हारा वजूद नहीं था, नामो निशान नहीं था, कुछ भी नहीं था, सच्चाई, जब कुछ भी नहीं था तब उस अल्लाह ने बना दिया। तो कुछ ना होने के बावजूद जो बनाने की ताकत रखता है, वो हड्डियां मिट्टी में मिलने के बावजूद दोबारा से जिंदा करने की ताकत भी रखता है। वो रखता है, वो रखता है ताकत, उठाएगा दोबारा, बच नहीं पाएगा आदमी। एक शख्स जो था ना, एक शख्स ने अपने बेटों को बुलाया मरने से पहले। एक शख्स ने मरने से पहले अपने बेटों को बुलाया और बुलाकर उसने वसीयत की। कहने लगा, मेरे बच्चों, जब मैं मर जाऊं, जब मेरा इंतकाल हो जाए, कहने लगा मुझे दफनाना नहीं। कहता है मुझे मेरी लाश को जला देना, राख बना देना। और कहता है मेरी राख को भी ऐसी नहीं छोड़ देना, बल्कि किसी सहरा में जाकर, किसी बयाबान में जाकर, किसी रेगिस्तान में जाकर मेरी राख को यूं उड़ा देना, ताकि मेरी राख जो है वो पूरे रेगिस्तान में जर्रात में फैल जाए। अलग अलग मेरे जो है जर्रात में मेरी राख मिल जाए, फैल जाए। बच्चों ने कहा, वजह तो बताओ, ऐसा फैसला क्यों ले रहे हो? कहने लगा, वजह ना पूछो, जो कह दिया उसको करना, जो कह दिया उसको करना। खैर, जब इंतकाल हुआ तो बच्चे मजबूर थे, वही किया, जलाया, राख को यूं उड़ा दिया बयाबानों में, सहरा में। इधर वो आदमी मर गया, जल गया, राख को फिजाओं में बिखेर दिया गया। मगर फरमाया गया मैदान महशर में उस इंसान को जिसकी राख बिखर गई, अल्लाह ताला रेत को हुक्म देगा, ऐ रेत, वो जो राख के जर्रात तुझ पर बिखेरे गए थे, एक एक जर्रे को जमा कर, उस राख को जमा करके ला। वो रेत उसकी राख को जमा करेगी, फिर अल्लाह ताला के हुक्म से वो जिंदा होगा। अल्लाह ताला उससे सवाल फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, बता ये तूने सब कुछ जो किया क्यों किया? क्या वजह थी, किस लिए? समझ में आ रही है आपको बात? क्यों किया तूने? वो इंसान अल्लाह की बारगाह में रो के अर्ज करेगा, मौला है मेरे परवरदिगार, ये सब कुछ जो मैंने किया इसलिए किया कि तुझसे डर लगता था, तेरा सामना करने से डर लगता था। या अल्लाह, मुझे पता था मैदान महशर में तेरे सामने खड़े होना है, तो मौला मैंने इसीलिए बच्चों को वसीयत की थी, मुझे जलाना, मेरी राख को उड़ा देना। मैं सोचता था कि जब मैं जल जाऊंगा, मेरा वजूद राख हो जाएगा,
और उस राख को भी जब फिजाओं में उड़ा दिया जाएगा तो शायद मेरी बिखरी हुई राख रेत में मिल जाएगी, तो मुझे जिंदा नहीं किया जाएगा, दोबारा नहीं उठाया जाएगा, तो मैं अल्लाह के सामने खड़े होने से बच जाऊंगा। या अल्लाह तेरे खौफ की वजह से किया, मौला तेरे डर की वजह से किया। या अल्लाह डर लगता था तेरा सामना करने से, मौला घबराता था तेरा सामना करने से। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, क्या तूने अपने रब की ताकत नहीं देखी? किसी भी जगह तेरी राख को उड़ा दिया गया, मगर तेरे रब ने जब हुक्म दिया रेत को तो उसने तेरी राख को जमा कर दिया। तेरे रब ने तुझे दोबारा देख ले जिंदा कर दिया। तू क्या समझता था? क्या तेरा रब कादिर नहीं है? कहने लगा, या अल्लाह तू तो कुदरत वाला है, या अल्लाह तू तो बड़ी शान वाला है। मौला मैं डरता था, मौला मैं डरता था, मुझे घबराहट थी, तेरा सामना करने से डरता। लोग जरा सोचो, हम नहीं डरते, निडर हो गए। अल्लाह, हमारे सीनों में खौफ नहीं रहा। गुनाह करके अकड़ते हैं, सच्चाई, गुनाह करके गुनाहों पर हम लोग नादिम होने के बजाय अकड़, और कई बार तो हम फख्र के साथ अपने गुनाह को बयान करते हैं। शर्म आनी चाहिए। गुनाह करना जितना बड़ा जुर्म है, उस गुनाह को फिर बयान करना फख्र के साथ ये भी उतना ही बड़ा जुर्म है। हाँ, ये बिल्कुल सही फरमा रहे नकीब जलसा। कह रहे कि आदमी मूवी देखने भी जा रहा है ना, फिल्म देखने, तो पहले उसका स्टेटस लगा के दुनिया को बता के ऐलानिया गुनाह कि देखो मैं मूवी देखने जा रहा हूं। देख के आके भी वहां की तस्वीरें डालता है कि देखो मैं इस थिएटर में ये मूवी देख के आया था। निडर हो गए। मगर जानते हो, अल्लाह का खौफ दिल से निकाला। देखो वो मस्त है, वो अपनी दुनिया में मस्त है, वो अपना काम नहीं भूलेगा, जो उसका काम है अपनी मस्ती में जो उसे करना है वो करेगा। मगर आपको जो करना है, आप अगर उसको देखकर भी नहीं समझे तो कब समझोगे? अल्लाह ने उसे जिस हाल में रखा है वो उस हाल में बस उसी में लगा है। मगर अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम देकर, शऊर देकर जिस काम में लगाया है, हम और आप उस काम में लगे हुए नहीं हैं। इसको देखकर ही हम सीख सकते हैं। बंदा चाहे तो अपने आसपास की चीजों को देखकर बहुत कुछ सीख सकता है। हमारी आसपास की चीजें हमें बताती हैं वो गाफिल इंसान रब की तरफ चल, निकल इस गफलत से, अपने रब को पहचान, रब की बारगाह में चल। बात ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, मौसम भी बेहतर हो गया है, तो मेरे बाद में जो तकरीरें रह गई हैं वो भी आपको सुननी है इंशाअल्लाह। वो कितनी देर सुने आप और कितनी देर सुनाए हमारे उलमा, ये आप दोनों का मामला है। मगर मेरी गुफ्तगू का असल पैगाम सुन लो। ये जो आज हम निडर हो गए, अल्लाह ताला का खौफ दिलों से निकला तो हाल क्या हुआ? सारी कायनात का खौफ दिलों में आ गया, सारी दुनिया से डरने लगे। और वो लोग जो अल्लाह से डरते थे, उन्हें कायनात का खौफ नहीं था, दुनिया का खौफ नहीं था। कुरान ने तो खुद ऐलान किया, अला इन्ना औलिया अल्लाह, औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान कहता है जिन लोगों के दिलों में अल्लाह का खौफ था, फिर उन्हें जमाने का खौफ नहीं। हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ क्या निकला? जमाने का खौफ है। आज हम कितना डरते हैं। राहत इंदौरी ने कहा था, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? अगर अल्लाह से नहीं डरोगे तो सारी कायनात से डरते फिरोगे। रात को घर से निकलते हुए डर लगता है कोई हादसा ना हो जाए, लगता है ना डर। क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि अल्लाह का खौफ निकल गया तो जमाने का खौफ है। वरना एक सहाबी रसूल थे, गुजर रहे थे, सामने से शेर आ गया। क्या आ गया? हजरत सफीना के सामने शेर आ गया। क्या जवाब दिया उन्होंने शेर? फरमाने लगे, ओ शेर, वो झपटने वाला था उनकी तरफ,
फरमाने लगे शेर आगे तो बढ़ रहा है, झपट तो रहा है, मगर इतना जान ले मैं मदीने वाले का गुलाम हूं। इतना फरमाना था कि शेर सहम गया, तुम हिलाने लगा, कदमों पे सर रख दिया। आपने फरमाया रास्ता भूल गया हूं, भटक गया हूं। शेर अपने साथ साथ लेकर चला, रास्ता दिखाता हुआ मंजिल तक पहुंचा के आया। अल्लाह और उसके रसूल के वफादार बन जाओ, सारी दुनिया तुमसे वफा करने लगेगी। और जब तुम अल्लाह रसूल के वफादार नहीं बनोगे तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ बेवफाई और गद्दारी ही करेगी। तुम एक एक करके भरोसा करते रहोगे। अब इस पे भरोसा कर लिया, कल उस पे भरोसा कर लिया, परसों उस पे भरोसा कर लिया, इस पे किया था उसने मारा, उस पे भरोसा किया उसने मारा, उस पे भरोसा किया उसने लूटा। बस भरोसा करते रहो, लुटते रहो, लुटते रहो, लुटते रहो। हमारी बर्बादियों का जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। हमारी बर्बादियों का जिम्मेदार हम अजीब कौम हैं, अपनी बर्बादी का तमाशा देखते हैं और फिर खुद हंसते हैं। इतना हंसते हैं, इतना हंसते हैं कि दिल हमारे बिल्कुल पत्थर से हो गए, दिलों पे असर ही नहीं होता। पहले लोग कुरान मजीद सुनते थे तो सुन के बेहोश हो जाते थे, रोते थे, चीखते थे। आज कुरान पढ़ा जाता है तो हमारे ऊपर असर नहीं होता। नमाज के अंदर अगर इमाम साहब जरा सी क़िरात लंबी कर दे तो इसे बेचैनी, कहता है मौलाना यार कितनी लंबी नमाज पढ़ाते हो, क्यों जानते हो? इसका दिल बेचैन है। इसे कुरान सुनकर, अब वो जो कुरान पाक को सुनकर इसे सुकून मिलना चाहिए था, इसका नफ्स इसे उकसा रहा है कि जल्दी निकलने की कोशिश कर, यहां क्यों कुरान सुन रहा है। नमाजों में तबीयत नहीं लगती, कितने लोगों की शिकायत, कहते दिल नहीं लगता। बुजुर्गों से जब सवाल किया गया कि हुजूर नमाज में दिल नहीं लगता, फरमाया कि अगर दिल नहीं लगता नमाज में तब तो तुझे डबल सवाब मिलेगा। हुजूर वो कैसे? कहा एक तो ये कि तेरा दिल नहीं लगता नमाज में, तबीयत नहीं होती, दिल ना लगने के बावजूद भी तू नमाज पढ़ता है, तो इसका मतलब तू अपने नफ्स के साथ जंग करता है। एक सवाब तुझे नमाज का मिलता है, एक सवाब तुझे अपने नफ्स के साथ लड़ाई करने का मिलता है। ये ना सोच के नमाज में तबीयत नहीं लग रही है तो फिर साहब क्या करूं, पढ़ता जा, बढ़ता जा, इस हालत में डबल सवाब मिलेगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा तेरा नफ्स हार जाएगा, वो थक जाएगा, वो फिर तुझे आजाद कर देगा, फिर वो तेरा गुलाम बन जाएगा। सरकार गौसे आजम फरमाते मैंने अपने नफ्स को ऐसे मारा, कहते इतना मारा इतना, फिर मैंने उसको आजाद छोड़ दिया, फिर वो मुझसे कोई फरमाइश ही नहीं करता। पहले करता था, जब उसने फरमाइश की मैंने उसकी बिल्कुल मुखालिफ काम किया, उसको ऐसा करके छोड़ा कि उसने मुझसे कुछ भी कहना छोड़ दिया, कुछ भी कहना छोड़ दिया। तो याद रहे अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा जरूरी है, अल्लाह और उसके रसूल के साथ वफादार होना जरूरी है। शरीयत पे अमल करने की जरूरत है। सारे डर दूर हो जाएंगे, सारे खौफ निकल जाएंगे, कोई डर रहेगा ही नहीं। आप अल्लाह और उसके रसूल के साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाइए, औलिया किराम की तालीमात पर अमल तो कीजिए। तमाम किस्म के खौफ दिल से निकल जाएंगे। हजरत सफीना को शेर ने रास्ता दिखा दिया। तो वो शख्स कहता है अल्लाह की अदालत में मौला मुझे डर था, डर मेरे दिल में खौफ था। तो अल्लाह ताला उस बंदे को प्यार भी बहुत फरमाता है, पसंद भी बहुत फरमाता है, जो अल्लाह से डरता है कितना पसंद करता है। परवरदिगारे आलम ने फरमाया मेरे बंदे ये जो कुछ तूने किया तेरा अमल तो दुरुस्त नहीं था, गलत था बिल्कुल, मगर तू कहता है तूने मेरे खौफ की वजह से किया, डर की वजह से किया। परवरदिगार फरमाएगा तूने मेरे खौफ की वजह से अपनी लाश को जलवाया, मेरे खौफ की वजह से रात को हवाओं में उड़वाया। तो सुन ले, अगर तेरे दिल में मेरा इतना खौफ था, इतना डर था, अगर तू मेरे सामने खड़े होने से इतना डरता था, तो सुन ले आज उस खौफ के सबब तेरा रब तुझ पे ये इनाम फरमा रहा है, चल तेरे गुनाहों को मुआफ किया जा रहा है।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने उसके गुनाहों को मुआफ फरमा दिया। इसको डालो, सुभान अल्लाह, निकाल लीजिए। ये आपका जलसा जो है ना लाइव चल रहा है सोशल मीडिया पर, और ये बाद में भी आएगा यूट्यूब फेसबुक पर। कई लोग तो ये सोचेंगे कि शायद कहीं किसी हाईवे पे तकरीर होने लगी, तो 4 व्हीलर गुजर रही है। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद। बस जल्दी से बात को खत्म कर। सुनिए, अल्लाह ने फरमाया तेरे गुनाहों को मुआफ किया। क्यों? इसलिए कि तेरे दिल में मेरा खौफ था, तेरे दिल में मेरा डर था, मेरा खौफ था तेरे सीने। खौफ खुदा सीने के अंदर था तो अल्लाह ताला ने गुनाहों को मुआफ फरमा दिया। वो एक आंसू जो तेरी पलक पे रखा है, गुमान होता है जर्रा फलक पे रखा है। तू आंख में आंसू खुदा के खौफ के सबब ला, ये आंसू तेरा अर्श इलाही तक पहुंचेगा, इसका असर तुझे दिखाई देगा। और अगर तू अकड़ेगा, अगर तू जबान से झूठ, गीबत, चुगलियां, गालियां ये सब रखेगा, तो फिर इसका अगला शेर भी सुना दूं। वो एक आंसू जो तेरी पलक पे रखा है, गुमान होता है जर्रा फलक पे रखा है। तू चाहता तो दिलों में भी सबके रहता, मगर तेरी जबान ने तुझको सड़क पे रखा है। तेरी जबान ने तुझे रुसवा कर दिया, तेरे झूठ ने तुझे रुसवा कर दिया, तेरी जबान की गालियों ने तुझे रुसवा कर दिया। बच्चों को शुरू से ही हम लोग जो है गालियां सिखा रहे हैं, क्योंकि बाप घर में गालियां दे रहा है, बच्चा वही सीख रहा है। पहले घरों के अंदर मुस्तकिल तौर पे कुरान पढ़ा जाता था, तो बच्चों के अंदर ज़ौक़ था, कुरान की मोहब्बत थी। अब घरों के अंदर मुसलसल म्यूजिक है, तो बच्चों में म्यूजिक का शौक है। छोटे छोटे बच्चे हमारे घरों के, उन्हें बचपन से ही नाचना सिखा दिया जाता है, नाचो बेटा। और ये सोशल मीडिया का दौर है, आप देखो छोटे छोटे बच्चे, क्या गंदगी है, सब नाचना गाना सब ये चल रहा है। बहुत बुरा हाल है। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है। सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। खतरे में है मुआशरा, खतरे में है समाज, खतरे में है घरों का माहौल। और खतरा छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। इतना बड़ा खतरा, इतना बड़ा खतरा कि हम लोग उस खतरे को समझ ही नहीं रहे। कितनी बच्चियां, मुसलमानों की बेटियां कलमा पढ़ने वालों के घरों में पैदा हुई, और आज काफिरों के घरों में। क्यों? तालीमात मुस्तफा से आपने हमने मुंह मोड़ लिया, तो ये दिन तो देखने थे। बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करने की जरूरत है। सरकार बगदाद की महफिल सजाने वालों, वो शान है गौसे आजम सरकार की कि मेरे आला हजरत कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। क्या कहने भाई, क्या कहने? तो वो पट्टा अपनी गर्दनों में डालो, गुलामी गौस का। इंशाअल्लाह ताला जिंदगियां बदलेगी, इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा, इंशाअल्लाह दिल बदलने लगेंगे। फिर जबानों पर गालियां नहीं होगी। अगर उनके किरदार को देखा, उनकी गुफ्तार को देखा, उनकी सीरत को देखा और उसको अपना लिया, तो इंशाअल्लाह जबानों पर कुरान की आयतें होगी, जबानों पर मुस्तफा जान रहमत के कसीदे होंगे, जबानों पर दुरूद की सदाएं होगी। ऐ
लोगों, अपने घरों में बैठकर अपने बच्चों को बुजुर्गों की तालीमात से आरास्ता किया करो, अपने बच्चों को बुजुर्गों की तालीम दिया करो, उनकी तालीमात से खुद भी अपने आप को आरास्ता करो, अपनी आने वाली नस्ल को आरास्ता करो, अल्लाह का खौफ पैदा करो, बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करो। इंशाअल्लाह इताअत जब हम करने लगेंगे दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। अब सुनिए, मैं जो अर्ज कर रहा था, मैं आपको कुरान सुनाता हूँ, रब का फरमान। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। कुरान कहता है बड़ी बरकत वाली जात है परवरदिगार की, वही मुल्कों का मालिक है, वही कायनात का बादशाह है। अगले मकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान कहता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह का कुरान रब का मकाम बयान कर रहा है। वो अल्लाह इतना बुलंद, वो नवाजने वाला, बादशाह सल्तनत वही अता करता है। वो खुद ऐसा बादशाह है कि वो जिसे चाहे नवाज दिया करता है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, अल्लाह वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह। सर्दी तो नहीं लग रही आप लोगों को? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सर्दी नहीं लग रही है तो कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं ज्यादा तो बार बार आपको तंग नहीं करूंगा, मगर आपको जहां जहां लगे कि हमें बोलना चाहिए तो बोल दें, आपको सवाब मिलेगा। बेशक फायदा ही है, इसमें नुकसान नहीं। अल्लाह ताला बड़ी इज्जत वाला, बेशक इज्जतें देने वाला। बेशक ये जो इज्जतें हमें मिली हैं ये परवरदिगार ने मुस्तफा के सदक़े में अता की। अल्हम्दुलिल्लाह। ये अलग बात है कि आज हम खुद अपने वकार को मजरूह कर रहे हैं, अपनी इज्जतों का जनाजा उठा रहे हैं। ये हमारी कमनसीबी है। इसका रीजन क्या है जानते हो? ओबरी के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, किसी भी कौम की इज्जत का जनाजा उस वक्त निकलता है जब उस कौम के अंदर बेगैरती आ जाती है, बेहयाई आ जाती है। कोई भी कौम उस वक्त में जलीलो खार होती है, रुसवाई उसको उस वक्त मिलती है जब वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से मुंह मोड़ ले। ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है। बेशक आप देखें मस्जिद के सामने बैठकर इस चौक में बात हो रही है, एक एक बात गौर से सुनना। हम महफिलें तो बराबर सजाते हैं, हम बुजुर्गों से निस्बत भी रखते हैं, ताल्लुक भी मजबूत बताते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की छठी आए हम खुश होकर मसरूर होकर मनाते हैं। पीराने पीर रोशन जमीर की 11वीं आ जाए हम मसरूर होकर मनाते हैं।
11वीं मनाने वालों, बुजुर्गों के आरास मनाने वालों, एक लम्हे के लिए जरा दिल पे हाथ रख के सोचना, मेरी बात अगर बुरी लगे, कड़वी लगे, कोई मसला नहीं है, मुझे बुरा कह सकते हो, लेकिन बात दिल से जब दिल पे पहुंचे तो खुद सोचना, फैसला करना, तन्हाई में अपने जमीर से पूछना। ऐ लोगों, ये जितने मुस्तहब काम है, सवाब के काम है, हम सारे किया करते हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला ने हम पर चीजें फर्ज की, हम उन फराइज से मुंह मोड़ बैठे हैं। हम नमाजों से दूर हो गए, हम इबादतों से दूर हो गए, सजदों से दूर हो गए, मस्जिदों से आवाजें आती रही मगर मस्जिदों में जाने वाले नजर नहीं आते। मेहराब मिंबर से कामयाबी की सदाएं दी जाती हैं, आओ कामयाबी की तरफ। ऐ मेरे जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, कामयाबी किसी बाजार में नहीं मिलती, कामयाबी किसी मार्केट के अंदर नहीं मिला करती है। याद रखना, वो कौमें कामयाब होती है जो अपने मालिक की इताअत में लग जाती है। याद रख लेना, अल्लाह कामयाबी उनको अता करता है जो अल्लाह और उसके रसूल के इताअत गुजार फरमाबरदार होते हैं, जो अल्लाह रसूल के वफादार होते हैं। आज शिकायतें बड़ी हैं, शिकवे बड़े हैं, हम बार बार कभी तोशा करते हैं, कभी 11वीं करते हैं, कभी लंगर करते हैं और फिर कहते हैं हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही है, हमारे कारोबार में बरकत नहीं है, हमारी रोजियों में बरकत नहीं है। याद रखना, रोजियों में बरकत आएगी। आप समझते हो फराइज को छोड़कर रोजियों में बरकत आ जाएगी, आप समझते हो मस्जिदों से मुंह मोड़कर घरों में बरकतें आ जाएंगी, हरगिज नहीं है अजीजाने गिरामी वकार। आपने और हमने बुजुर्गों की तालीमात से क्या सीखा? हम करामतें सुनकर खुश हो गए मगर उनके अखलाक पे नजर नहीं डाली, उनके किरदार पे नजर नहीं डाली, उनकी इबादत और रियाजत पे नजर नहीं डाली। सच्चाई गौसे आजम सरकार की करामत तो बहुत सुनी, यकीनन सरकार गौसे आजम को अल्लाह ने बहुत आला तरीन मंजिलें अता की, इज्जतों की, करामतें उनकी अल्हम्दुलिल्लाह अक्लें हैरान हो जाती हैं। और सरकार गौसे आजम, एक बात और सुन लीजिए, जिनकी ये महफिल है ना, सरकार गौसे आजम मजहरे कमालात मुस्तफा हैं, मजहरे कमालात मुस्तफा। मैं इस पर आपको बताऊंगा जरूर दो चार बातें, मगर मेरी कौम के लोगों, हमने ये देखा है, हमारे हजरत मौलाना एहसानुल कादरी साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, पूरी जवानी तकरीर करते करते गुजर गई, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जवान है, बाल मत देखो आप, बाल सफेद नहीं तो अभी भी जवान है। कोई जवान क्या इनके मुकाबले पे तकरीर करेगा? हमारे सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला इस्लाह कर रहे हैं, बयानात हो रहे हैं। आज भी हम लोग मुशाहिदा करते हैं कि हमारे यहाँ हमारी कौम करामतें सुनकर तो खूब झूमती है, मगर जब बात दौरान तकरीर अमल की आ जाती है तो हमने देखा है कि सख्ता सतारी हो जाता है, खामोशियां छा जाती हैं। बुजुर्गों की तालीमात, सबसे बड़ी तालीम बुजुर्गों के यहाँ क्या है? अपने नफ्स को काबू में करना, इत्तिबाए नफ्स नहीं, नफ्स को ऐसा काबू में करें कि नफ्स आपका गुलाम हो जाए, आपकी इत्तिबा, और आप रब की और उसके रसूल की इत्तिबा करें। नफ्स आपके ताबे रहना चाहिए। और ये नफ्स जो है ना, तस्किया नफ्स बड़ी चीज है। सरकार गौसे आजम के यहाँ इस पर बड़ा जोर दिया गया। ताजदार बगदाद ने कितना जोर दिया, कितना जोर दिया। आपकी जब महफिल लगती थी, आप लोगों के दरमियान जब तज़किया नफ्स के हवाले से गुफ्तगू फरमाते, जब आप खशियत इलाही पर बात करते, गुफ्तगू फरमाते, तकरीर फरमाते, वो कड़क आवाज आपकी वलवला अंगेज खिताब होता। 70,000 का मजमा, मगर आवाज जितनी पहले को पहुंचे उतनी आखिर वाले को पहुंचती है, कोई माइक नहीं। और जब आप तकरीर करें, जब आप वाज करें, हाल ये
आपकी महफिल के अंदर लोगों पर वजद तारी हो जाता, अजीब इस्तिराबी कैफियत हो जाती, लोग रोने लगते, चीखने लगते, कोई तो अपने कपड़े फाड़ लिया करता था, लोग अपने गुनाहों पर नादिम हो जाते, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाते, रब के हुजूर गिरिया जारी करने लगते। गुजरे हुए वक्त में जो रब की नाफरमानियां की, उस पर एहसास नदामत ऐसा होता कि रो रो कर बुरा हाल हो जाता। 70-70 जनाजे आपकी महफिल से उठा करते थे। ऐ लोगों, ये तरबियत मेरे गौसे पाक ने की है, ये तरबियत सरकारे बगदाद की है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप देखें बुजुर्गों की यही तो तरबियत है। आप तमाम औलिया इकराम की तालीमात देखें, आप तमाम औलिया की तालीमात में यही पाएंगे। सबसे बड़ा काम यही किया। चोर आया तो आपने उसको वली बना दिया, बेअमल आया तो उसको बाअमल बना दिया, गुनहगार आया तो वो मुत्तकी बन के चला गया। अजीजाने गिरामी वकार, ये बुजुर्गों की तालीमात है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर से सुन लीजिए, बेदीन आया, दीन की दौलत से माला माल होकर गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर गौसे आजम जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेदीन भी आ गया ना, दीन की दौलत से मालूम। अल्हम्दुलिल्लाह। महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया का नाम आपने सुना है। दिल्ली में आपका आस्ताना मर्जे खलाइक है महबूब इलाही। आप एक मर्तबा बीमार हो गए, जादू का असर हो गया। हमारे यहां हल्का सा डाउट हो जाए ना किसी को, तो इलाके के तमाम बाबा छान लिए जाएंगे, कौन सबसे बड़ा है। इलाके के बाबाओं के पास बाद में जाना, तुम्हारे घर में कुरान मजीद अल्लाह की किताब रखी है, तरीका मुस्तफा का तुम्हें मिल गया है, तुम चाहो तो अपने घर में रहकर कुरान पढ़कर तमाम किस्म की बलाओं वबाओं को दूर कर सकते हो। तुम्हें जरूरत नहीं है किसी तांत्रिक के पास जाने की। महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया बीमार हो गए, और हाल ये हो गया कि कई बार आप पर दौरा पड़ जाता, तबीयत बड़ी बिगड़ जाती। सरकार महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीदों ने कहा कि हुजूर एक बहुत बड़ा जोगी है, संत है, महात्मा है, आप अगर कहें तो हम उसको बुला लेते हैं। महबूब इलाही ने फरमाया, क्या खास बात है उसके अंदर। आपके मुरीदों ने बताया, उसे ये कमाल हासिल है, वो किसी भी बीमार की बीमारी को खींच लेता है, किसी भी बीमार के मर्ज को सुलभ कर लेता है, उसके अंदर ये कमाल है। सरकार महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, बुला लो, इजाजत दे दी, बुला लो। कौन है? जोगी है, अपने वक्त का बाबा है, महात्मा। बड़ी लतीफ बात है। आपने फरमाया बुला लो। आपके मुरीदों ने बुला लिया उस जोगी को, आ गया वो सरकारे महबूब इलाही की बारगाह में। महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, ऐ जोगी, है बाबा, है संत महात्मा, जरा देखो तो मुझे क्या हुआ है। जरा अपने इल्म के जरिए मालूम तो करो क्या है ये जो कैफियत है। अब इस संत ने, इस जोगी ने गौर व खौज किया। जब इसने नजर डाली, गौर करने लगा, गौर व खौज करने लगा, तो इसने सब देखने के बाद में फिर महबूब इलाही से कहने लगा कि हुजूर, मैंने देख लिया आपकी जो हालत है, आपका जो हाल है, मैंने सब देख लिया। सरकार महबूब इलाही ने फरमाया, बताओ क्या बात है। कहने लगा, ए महबूब इलाही, मैंने जब गौर करके देखा, आपके अंदर झांक के देखा, तो मैंने पाया कि आपके दिल पर एक काले रंग का धब्बा है। बहुत गौर से सुनना मेरी बात। जोगी है, महात्मा है, कहता है मैंने देख लिया आपके दिल पर एक काले रंग का क्या है, धब्बा है, डार्क सर्कल। आपने फरमाया, सरकार महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने, कि भाई ये बताओ, ये तुम्हें कमाल कैसे हासिल हुआ।
कि तुम इतना सब जान लेते हो, दिल तुमने देख लिया, ये तुम्हें कैसे कमाल हासिल हुआ। अब देखो बुजुर्गों की तालीम क्या होती है, कैसे तबीयतें बदलती हैं, कैसे इनकलाब आते हैं, कैसे मिजाजों में तब्दीली आती है। अल्लाह वालों की तो शान ही निराली है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। चौथा मिसरा आपकी मर्जी, कैसा सुनेंगे। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हजरत जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस कारी मोहम्मद इम्तियाज साहिब कुल्ला बरकाती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये तो गुदड़ी के लाल होते हैं। फरमाने लगे बताओ ये तुम्हें कमाल कैसे हासिल हुआ कि तुमने मेरे दिल के अंदर देख लिया और तुम्हें पता लग गया कि दिल पे मेरे काले रंग का धब्बा है। उस जोगी का जवाब सुनो। वो कहने लगा हुजूर ये कमाल मुझे इसलिए हासिल हुआ कि मैं अपने नफ्स के खिलाफ जंग करता हूं और हमेशा अपने नफ्स के खिलाफ काम करता हूं। हम अब गौर करें यहां पे एक लम्हे के लिए ठहर कर, हम नफ्स के गुलाम बन गए। हम ऐसे नफ्स के गुलाम बने कि जिस काम की नफ्स ने हमें तरगीब दी उसी को करने लगे, जिस काम की तरफ हमारे नफ्स ने हमें कहा हम उसी तरफ चल पड़े। वो जोगी कहने लगा हुजूर मामला ये है मैं अपने नफ्स के खिलाफ काम करता हूं। कहने लगा अगर मेरा नफ्स कहता है खाना खाने के लिए तो मैं खाना ही छोड़ देता हूं, अगर मेरा नफ्स कहता है सोने के लिए तो मैं नींद ही त्याग देता हूं, छोड़ देता हूं, मैं सोता ही नहीं। कहने लगा जिस काम को मेरा नफ्स कहता है मैं वो हरगिज नहीं किया करता, उसके उलट करता हूं, उसके विपरीत करता हूं, उसके मुखालिफ। तो महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया अच्छा बात ऐसी है, अगर तुम नफ्स के खिलाफ करते हो और इस वजह से तुम्हें यह कमाल मिला है तो सुनो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। काजी हुजूर फरमाइए। महबूबे इलाही फरमाने लगे कलमा सुनाता हूं, अपने नफ्स से पूछना क्या कहेगा। महबूबे इलाही ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाने लगे ये कलमा मैंने सुनाया, अब जरा देखो तुम्हारा नफ्स क्या कहता है, इसे पढ़ने को कहता है या पढ़ने से रोकता है। अब देखो क्या करेगा तुम्हारा नफ्स। इसने जब गौर किया तो कहने लगा हुजूर मेरा नफ्स तो ये कलमा पढ़ने से मुझे रोक रहा है, मना कर रहा है। महबूबे इलाही ने फरमाया तुम्हारा नफ्स तुम्हें मना कर रहा है, रोक रहा है, मगर तुम तो वो करते हो जो नफ्स के खिलाफ होता है, तुम तो नफ्स के मुखालिफ, तुम तो नफ्स के विपरीत काम करते हो, जो ये कहता है वो नहीं करते, उसका उल्टा किया करते हो। तो अब बताओ कलमा पढ़ने से तुम्हारा नफ्स तुम्हें रोक रहा है, तो अब जरा तुम बताओ क्या करोगे। इतना सुना तो सोचने लगा और सोच के बोला हुजूर बात तो ये है मैं नफ्स के खिलाफ ही करता हूं हमेशा और इसीलिए मुझे ये कमाल मिला है। आपकी बारगाह में अर्ज करने लगा हुजूर अब मैंने देख लिया मेरा नफ्स मना कर रहा है और मैं नफ्स के खिलाफ करता हूं, लिहाजा आज भी वही करूंगा। ये कलमा पढ़ने से रोक रहा है, मैं कलमा पढ़ूंगा। ये जोगी कलमा पढ़ने लगा, इसने जैसे कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला
अलैहि वसल्लम इसने कलमा पढ़ा। अब सरकार महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, ऐ जोगी कलमा तो तुमने पढ़ लिया, अब जरा फिर से मेरे दिल का हाल देखो, अब जरा फिर से नजर डालो, अब जरा फिर से गौर करो। इसने जब दोबारा गौर किया, दोबारा से मुशाहिदा किया, तो कहने लगा हुजूर अब तो आपके दिल पर कोई धब्बा नजर नहीं आ रहा है, अब तो पूरा दिल बिल्कुल साफ है। सरकार महबूब इलाही ने फरमाया, ऐ जोगी सुनो, मेरा दिल आईना है, मेरे दिल में जब तुमने देखा तो तुम्हें अपना कल्ब नजर आ गया, अपना दिल नजर आ गया। वो धब्बा मेरे दिल के अंदर नहीं था, वो धब्बा तुम्हारे दिल में कुफ्र का धब्बा था। वो खुदा की कसम मचल उठेंगे। ताजदारे मदीना ने मुस्कुरा के फरमाया, फरिश्ते ये बताओ कौन सी चीज ऐसी जिसकी तुम गिनती नहीं कर सकते, शुमार नहीं कर सकते। फरिश्ता आका की बारगाह में अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, आसमान से गिरने वाली बारिश की एक एक बूंद का शुमार कर सकता हूँ, सारे दरख्तों का दुनिया में जितने मौजूद है उनका शुमार, उनके एक एक पत्ते का शुमार कर सकता हूँ। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मगर हाँ आपका कोई उम्मती अगर एक मर्तबा मोहब्बत के साथ में आप पर दुरूद पाक पढ़ता है, आका मैं गिनती नहीं कर सकता, शुमार नहीं कर सकता कि अल्लाह ताला उस पर कितनी रहमतें नाजिल करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो कितनी रहमतें अल्लाह नाजिल करता है। अब यहाँ गिनती खत्म हो जाती है, अब यहाँ ज़ौक़ देखा जाता है, इश्क देखा जाता है, मोहब्बत देखी जाती है, फिर यहाँ गिनती खत्म हो जाती है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, माशाअल्लाह। जवाब नहीं है हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अब आप लोग इसको जहन में रखकर फिर ज़ौक़ के साथ झूम के पूरी ताकत से दुरूद शरीफ पढ़कर सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुदी वल करम बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। माशाअल्लाह। शादी के ताल्लुक से है ये जलसा, चंद बातें इसी हवाले से मुझे अर्ज करनी है। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह का कुरान, परवरदिगार का ऐलान है, ऐ मेरे बंदो, मेरे महबूब के उम्मतियों, मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, मैंने अपना प्यारा लाडला चहीता रसूल तुम्हें अता फरमाया है। जिंदगी देखो मेरे हबीब की, पूरी जिंदगी पे नजर डालो, तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारना बिल्कुल आसान लगेगा, क्योंकि नमूना है हुजूर की जिंदगी। पैदा होने से लेकर जवान होने तक, जवान होने से लेकर बुढ़ापे तक, दुनिया से जाने तक, कब्र तक, हश्र तक, सारे मामलात में आका ने रहनुमाई फरमाई। उसी में एक गोशा शादी, एक जिंदगी का एक हिस्सा और बहुत अहम हिस्सा, इंपॉर्टेंट हिस्सा शादी। शादियां होती रहती हैं और शादी में सबसे अहम चीज, पूरी शुरू से आखिर तक आप शादी देखें, एक चीज जिसकी वजह से आगे पीछे तमाम चीजें, वो क्या है? निकाह। बेशक बेशक, मेरे मुस्तफा की प्यारी सुन्नत निकाह, ताजदारे मदीना की प्यारी सुन्नत निकाह फरमाया गया, अन्निकाह मिन सुन्नती। बेशक बेशक बेशक, ये मेरे आका की सुन्नत है।
मोबाइल बंद कर लो भाई, जलसे में बंद कर लो। गौर फरमाइए अजीजों, बात मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा सुन लें सुकून से, इत्मीनान से। निकाह करना मेरे आका की सुन्नत, मेरे मुस्तफा की सुन्नत, मगर सुनो जी, मर्द को निकाह की जरूरत किस लिए? क्या बगैर औरत की जिंदगी गुजारी जा सकती है? क्या ये नहीं हो सकता? औरत भी तन्हा अपनी जिंदगी गुजार ले, मर्द भी तन्हा अपनी जिंदगी गुजार ले, क्या जरूरत है एक साथ जुड़ने की? फिर ये तमाम परिवार, ये तमाम चीज, ये फैसला तो परवरदिगार ने रोजे अजल फरमा दिया। अल्लाह ताला ने जब दुनिया के पहले इंसान को बनाया, पहले बशर को बनाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, हजरत आदम को अल्लाह ने जन्नत में दाखिल फरमा दिया। एक अकेले इंसान, अकेले बशर, फरिश्ते तो नजर आते हैं, इंसान दूसरा नजर नहीं आता जी। दूसरी मखलूकात तो हैं जिनको अल्लाह ने पहले बना दिया, मगर कोई इंसान नजर नहीं आता। हजरत आदम अकेले, तो हम जिन्स कोई नहीं, इस वजह से तबीयत में उदासी, दिल नहीं लगता, और हैं कहां? जन्नत में। जन्नत से अच्छी कोई जगह है? नहीं। याद रखो मेरे अजीजों, जन्नत में हजरत आदम, मगर अजीब सी उदासी है, अकेलापन है। अल्लाह ताला ने रोजे अजल फैसला फरमा दिया, इंसान के अकेलेपन को दूर करने के लिए, मर्द के अकेलेपन को, तन्हाई को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने दूसरा मर्द नहीं बनाया, अल्लाह ने औरत बनाकर मिजाज दे दिया। ऐ इंसान, तेरी तन्हाई को अगर सही मानों में दूर किया जा सकता है तो वो तेरी ज़ौजा, तेरी बीवी के जरिए दूर किया जा सकता है। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ने रोजे अजल फैसला कर दिया कि तुझे जरूरत है शरीक सफर की एक औरत की। बेशक बेशक। तो आप सो रहे थे जन्नत में, यहां तो अभी जन्नत के बारे में सुनते ही हैं, अभी तो पता ही नहीं है कि बनेगी कैसे बात। बड़ा मामला खराब है ना, क्योंकि अमाल ही बड़े खराब हैं। इबादतें तो पहले से ही नहीं थी, पहले से ही इबादतों में कच्चे थे, मगर अल्लाह रहम फरमाए मजीद मामलात खराब कर लिए, हर चीज में रसूमात को दाखिल कर लिया, नाजायज और हराम चीजों को शामिल कर लिया, वो और अपने सर पे बोझ लाद लिया। अल्लाह ही जाने कैसे बेड़ा पार होगा। ये तो हाफिज नाजिम साहब की शादी है जो माशाल्लाह ये खूबसूरत नबी का जलसा सजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना तो मियाँ कपड़े फाड़ फाड़ के नाच रहे हैं लोग। बावला हूं मैं बावला, बावला हूं मैं बावला। अच्छा, हम तो तुझे अक्लमंद समझते थे, तूने खुद ही बता दिया तू बावला है। तो अब तेरे माँ बाप को हमारा मशवरा कि लड़का तुम्हारा हो गया बावला, पहुंचा दो आगरा, एक कंबल 500 रुपए से उधर से मिल जाएंगे, तुम्हारी भी टेंशन बचेगी, इसकी भी सर्दियां अच्छी कट जाएंगी। बस इतना है, 2-4 करंट के झटके लग सकते हैं। इधर कहेगा बावला हूं मैं बावला, तो खैर लोग देखेंगे चले जाएंगे, उधर अगर ऐसे इसने किया तो सीधा 440 वोल्ट का झटका लगता है, समझ रहे हो। शादी करने चले तो उसमें इतना मामला खराब कर लिया, अल्लाह रहम फरमाए। जरूरी है, सुन्नत है हुजूर की निकाह, तन्हाई को दूर करना है, अकेलेपन को दूर करना है, परिवार बनाना है, आगे बच्चे, ये आगे सिलसिला चलाना। मगर आओ मेरे अजीजों, जरा सा आपको मिजाज दे दूं, जहन आप करीब कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम की बाईं पसली से पहली खातून, पहली औरत हजरत हव्वा को पैदा फरमाया जी। हजरत आदम की आंख खुली, आंख खोल के देखा, कौन आप? कौन? कहा मैं औरत, आपकी पसली से मुझे पैदा किया गया, आपके लिए पैदा किया गया। अब हम जिन्स को पाया तो दिल को सुकून आया, जब हम जिन्स को पाया तो दिल को सुकून आया, करार आया, तो फिर आपने हाथ भी बढ़ाया। अल्लाह ने फौरन हुक्म सादिर फरमाया, आदम हाथ न लगाना।
करीब न जाना। या अल्लाह मेरे लिए पैदा किया, फिर हाथ क्यों ना लगाऊं? जब मेरे लिए पैदा किया तो क्यों हाथ ना बढ़ाऊं? परवरदिगार आलम ने फरमाया आदम पैदा तो तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारी ही पसली से पैदा किया है, मगर सुनो अभी हव्वा तुम पर हलाल नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया हव्वा भी तुम पर हलाल नहीं। या अल्लाह कैसे हलाल होंगी? अल्लाह ने फरमाया पहले मेहर अदा कर दो। या अल्लाह कैसे अदा करूं? मेरे पास क्या क्या देना है? अल्लाह ने फरमाया आदम माल दौलत खजाना सोना चांदी नहीं देना। ऐ आदम हव्वा का महर ये कि तुम मेरे महबूब पे 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ दो, महर अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुरूद पाक 10 मरतबा पढ़ दो, महर अदा हो जाएगा। अजीजों पता लगा बगैर मेहर के निकाह इम्पॉसिबल। ये निकाह का बहुत ही जरूरी हिस्सा। बगैर निकाह बगैर मेहर के औरत हलाल ही नहीं होगी। मगर हमारे यहाँ मेहर की बात आती है तो लड़के की औकात से ज्यादा मेहर उसके सर पे बांध दिए जाते हैं। और वो इसलिए कि 4 पहिया जो ले रहे हैं, अरे कि जो होगा देखा जाएगा। उस टाइम उस वक्त तो जोश जोश में आ रही है बोलेरो स्कॉर्पियो, बांध दो जितने बांधने। अब बाद में लड़के की हालत ये, बच्चों का हाल देखे या बीवी का वो लाखों रुपए का मेहर अदा करे। मगर नौजवानों याद रखना ये मेहर अदा करना जरूरी है। ये जो ख्याल है ना लोगों का कि बस आप माफ करवा लो, क्यों माफ करवा लो? तो कोई फकीर है, भिखारी है। तेरे अब्बा जब रिश्ता करने गए थे तो पूरे प्रधान बन के गए थे, यूं कह रहे थे मेरे लल्ला के तो 5-5 लाख कैश के रिश्ते आ रहे हैं। तो जब तो तू बड़ा अमीर कबीर आदमी था, अब क्यों माफ करवा रहा? जी जब बुलेट की जरूरत थी, जब जवाब में 2 लाख चाहिए थे तो तू बड़ा अमीर था, बिचौलिया भी 5 बीघे जमीन को सीधा 50 बीघा बता रहा था। अल्लाह और मेहर का नंबर आया तो मैंने माफ कर दो। याद रखना मेहर में मुआफी का कोई तसव्वुर नहीं। और तू होता कौन है तू जाके कहे कि जी माफ कर दो? ये औरत की मर्जी है। उस वक्त अगर उसके दिल में आ जाए, अगर वो खुद ही कह दे चलो मुझे नहीं चाहिए जी, वो अलग बात हो गई। वरना तू जाके कहे कि जी माफ कर दो, कोई माफी नहीं होती। तेरे कहने पे अगर माफ भी की औरत ने तो होती नहीं, माफ होती ही नहीं, देनी पड़ेगी। यहां अगर नहीं दिए तो कब्र में हिसाब भी होगा, हश्र में हिसाब भी होगा। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। मेहर मुआफ नहीं होते, हक है औरत का उसको दे। और फिर देने के बाद ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है कि अगले दिन कहने लगे वो जरा पैसे दे दिए, वो जरूरत पड़ रही है। तेरा हक ही नहीं रहा उन पैसों पर। वो मालिक है उन पैसों की, चाहे तो अपने पास रखे, चाहे तो खर्च कर दे, चाहे तो वो जेवर बनवा ले, चाहे तो वो जो चाहे करे, उसकी मर्जी है, वो मालिक है। तो मेरे बुजुर्गों इतना जरूर याद रखना, अपने बच्चों को आखिरत के वबाल से बचाना है तो आज उनका मेहर इतना रखवाओ ताकि वो आसानी से अदा कर सके, वो उन पे बाकी न रह जाए, वो उनकी जान पे बोझ न रह जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैंने आपको पहली चीज बता दी, मेहर जरूरी। आगे बढ़िए। निकाह के अंदर, अच्छा पूरी शादी में निकाह, मगर हमने अपने इलाके में देखा और भी दीगर इलाकों में, कुछ इलाकों में मुख्तलिफ पाया, कुछ इलाकों में अपने यहाँ जैसा देखा। हमारे यहाँ जब लड़का दूल्हा बनेगा, छोटी सेहरे का ऐलान हो जाएगा, मस्जिद से इमाम साहब ऐलान कर देंगे, या अगर घर पे ही अपनी एटरिया पे माइक रखा है तो वहीं से ऐलान होगा। सुबह को होगा कासिम भाई का छोटी सेहरा शुरू हो गया है, गांव की तमाम औरतें आ जाए, हो गया ऐलान।
चोटी सेरे में दुनिया भर की औरत मौजूद, दुनिया भर का मर्द मौजूद। 1.5 घंटे तक फोटो हार लाए, 1.5 घंटे तक जब फोटो खींचे तो गांव के कई बुढ़े ऐसे भी होते हैं बेचारे, उन्हें झुंझलाहट होती रहती है। वो बैठे बैठे कितना टाइम कर लिया, बारात नहीं लेके जाओगे? तुम्हारा कोई तरीका है, तुमने तमाम टाइम कर लिया, बारात नहीं लेके जाओगे? मगर मेरे अजीजों फोटो तो 1.5 घंटे तक होते रहे, पूरा जोर दिया गया, खूब हुजूम लगा। उसके बाद में बारात चली। अगर हाफिज साहब की जैसी बारात तो चलो बगैर डीजे वीजे के, मगर कई बार ऐसी बारातें हैं जो पूरी मौज मस्ती धूम धड़ाके के साथ चलती हैं। और मियाँ पूरे कर्रो फर के साथ बारात निकली, 2 घंटे इन्होंने तबीयत से डीजे बजाया पहले गांव में, गली गली में, फिर इन्होंने शर्टें उतार उतार के घुमा दी लड़कों ने, ऐसे करके शर्टें उतार उतार खूब नाचे। जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोगों ने देखा, हैरान हो गए, ये कैसे हो सकता है? पत्थर की मूर्ति में जान आ गई, पत्थर की मूर्ति जिंदा हो गई। हैरान है सब। मखदूम पाक की जिंदा करामत को देख लिया। अल्लाह अल्लाह मुरीद ने ये मंजर देखा तो खुश हो गया, पीर के कदमों पे गिर गया। अल्लाह अकबर। सरकार मखदूम पाक ने मूर्ति जो जिंदा हो चुकी है, अब औरत बन चुकी है, उससे फरमाया ये तुझसे निकाह करना चाहते हैं। वो पत्थर की मूर्ति कहने लगी, मुझे जो, मैं तो पत्थर की मूर्ति थी, मुझे ये जिंदगी अल्लाह ने दी है इनकी वजह से, इनके लिए, आपकी दुआ से, तो लिहाजा इनके लिए मुझे अल्लाह ने जिंदगी दी है, मैं भी इनके साथ ही रहना चाहती हूँ। सरकार मखदूम पाक ने मुरीद का निकाह उससे करा दिया, शादी हो गई। मखदूम पाक की करामत मशहूर हो गई, तमाम आलम में इस्लाम का बोलबाला हो गया। वली की करामत ने इस्लाम को तकवीयत भी बख्शी, लोगों पे इसका असर भी पड़ा, दिलो दिमाग पर एक गहरी छाप पड़ी कि वाह क्या अल्लाह का वली है कि पत्थर की मूर्ति में जान पड़ गई, ये जिंदा करामत। अल्लाह अकबर। और वो पत्थर की मूर्ति जिस मुरीद के निकाह में थी, फिर जिंदगी उसके साथ गुजरी, औलादे भी हुई। और हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं आज भी वो नस्लें मौजूद हैं, और उनकी निशानी क्या कि उनके नाखून के अंदर एक निशान है, एक पथरीला सा धब्बा है, एक सफेद पत्थर की एक निशानी, एक अलामत नाखूनों में। अल्लाह अकबर। अल्लाह जो चाहे वो करे, अल्लाह जो चाहता है वो करता है, उसकी शान बड़ी। वही मुल्कों का मालिक है, वही बादशाह है, सारी दुनिया का निजाम चलाने वाला वो कुन कह दे तो फिर हो जाता है। मगर परवरदिगार आलम जो भी करता है उसकी मर्जी है, मगर जब उसके महबूब बंदे उसकी बारगाह में गुजारिश करते हैं, अल्लाह उनकी बात को पूरा फरमा देता है। ये सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह की दुआ थी, जो काम औलिया इकराम, जो काम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने किए मौजज़ात की शक्ल में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया। मेरे आका नबी अकरम ताजदार मदीना खातिमुन नबीयीन हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुर्दों को जिंदा किया। वही काम हिंदुस्तान की सरजमीन पे हुजूर का शहजादा करता नजर आया, ताजदारे की चौचा करते नजर आए, सरकार मखदूम पाक करते नजर आए। अल्लाह अकबर। ये शान है सरकार मखदूम पाक की, ये करामत है मेरे मखदूम पाक की। ऐ लोगो, सरकार मखदूम पाक की मोहब्बत को दिल में बसा लो, आपके दामन से वाबस्ता हो जाओ। सदरुल अफाजिल हजरत मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमा आप अपनी तफसीर खजाइनुल इरफान में फरमाते हैं कि पहले महबूब महबूब सुबहानी, दूसरे महबूब महबूब इलाही जमात औलिया में, और तीसरे महबूब महबूब यजदानी यानी मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी सल्तनत को, बादशाहत को छोड़कर हिंदुस्तान आए। ये अल्लाह और उसके महबूब का हम हिंदुस्तान वालों पर बड़ा एहसान है कि हमें मखदूम पाक जैसा अजीम वली अता फरमाया कि छोचा की सरजमीन पे जाइए दिल को सुकून मिलता है, बारगाह मखदूम पाक में जाइए दिल को सुकून मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर ने उस बारगाह की ज़ियारत की, बड़ा एक
सुकून, एक रूहानी मंजर, एक रूहानी समा। अल्लाह अकबर। जब आप चाहेंगे कि चौछा की सरजमीन पर अल्लाह अल्लाह क्या बहारें हैं, क्या रौनकें हैं, क्या नज़ारे हैं, क्या हुस्न है उस सरजमीन का, क्योंकि उस सरजमीन पर महबूब यज़दानी आराम फरमा है। और जहाँ अल्लाह का महबूब यानी महबूब यज़दानी हज़रत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी मौजूद हो, यकीनन वहाँ अल्लाह की रहमतें क्यों न बरसें, वहाँ पे क्यों बहारें ना हो, वहाँ पे क्यों आज वीरानाइयाँ ना हो। दुनिया भर से मरीज जाते हैं, कोई जादू का शिकार है, कोई जादू टोना सहरो आसेब का शिकार है, किसी को जिन ने पकड़ लिया है, किसी पे किसी देवपरी का साया है, ये जितनी मुश्किलात हैं। लेकिन जब मखदूम पाक की बारगाह में कोई जाने वाला जाता है और नीर शरीफ अपने जिस्म पे डालता है, अल्लाह अकबर, उस पानी की भी करामत ये है, उस पानी का भी असर ये है, सरकार मखदूम पाक के कदमों को जो पानी चूम रहा है, उस पानी का असर भी ये है, जिन भूत उतर जाया करते हैं, जिन भूत दूर भाग जाया करते हैं। अल्लाह अकबर, वो बारगाह है, सारी दुनिया जा रही है, लोग फैज पा रहे हैं, दुनिया जा रही है, लोग फैजियाब हो रहे हैं। अजीजाने गिरामी वकार सुनिए, इसीलिए तो ये जमाना मखदूम पाक से मोहब्बत करता है, क्योंकि मखदूम पाक से परवरदिगार मोहब्बत करता है, क्योंकि मखदूम पाक से सरकारे मदीना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते हैं। कौन है मखदूम पाक? ये नजीबुत तरफ़ैन है। कौन है मखदूम पाक? अल्लाह अकबर, इनकी शान क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए। सरकार मखदूम पाक की शान ये है, अल्लाह अल्लाह, आपके वालिद बिला जवाब, आपके वालिद भी वक्त के वली गुजरे, लेकिन जब आपके वालिद गिरामी वकार, आपके वालिद गिरामी वकार ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, मौला कोई वारिस अता फरमा दे, उम्र काफी हो चली है, या अल्लाह बेटा नहीं है, कोई वारिस अता फरमा दे। अल्लाह ने दुआ को कबूल किया और उम्र काफी हो चुकी थी, फिर अल्लाह ने 2 शहजादे अता किए। एक बेटे का नाम अशरफ रखा गया, दूसरे का आरफ रखा गया। अल्लाह अकबर, ये के बाद दीगर। मगर सुनो, हजरत मखदूम पाक दुनिया में आए हैं ना, तो आपके आने से पहले एक बुजुर्ग ने आकर ये कहा था कि जमाने को रोशन करने अशरफ आ रहा है। बशारत दी गई थी। सरकार मखदूम सिमनानी, तारिकुस सल्तनत, बहुत कुछ था, हुकूमत थी, इख्तिदार था, मगर सब छोड़ दिया। किस लिए? अल्लाह की मोहब्बत में। याद रहे, जब कोई अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया को छोड़ देता है, अल्लाह ताला की मोहब्बत में सारी दुनिया से तर्क ताल्लुक कर लेता है, तो फिर अल्लाह ताला दुनिया को उसके ज़ेरे असर कर देता है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, वो भी तारिकुस सल्तनत है, बहुत बड़े बादशाह थे वो भी। मैं ये बताना चाह रहा हूं, तारिकुस सल्तनत होता क्या है? दुनिया को छोड़ना कोई मामूली बात नहीं। हजार रुपए पर लोग बेईमानियां कर रहे हैं, जान दे रहे हैं। अरे जनाब, 100 रुपए पर यहां लोग बेईमानियां करने लगते हैं, अपनी आखिरत खराब करने लगते हैं, जिसके पास खजाने पड़े हों और वो सब छोड़ दे। मगर छोड़ते क्यों हैं? क्योंकि वो मोहब्बत अल्लाह की जब गालिब आ जाती है तो बंदा सब छोड़ देता है, फिर उसका इनाम बहुत बड़ा मिलता है। पहले जो छोड़ा है वो दुनिया के मालो मता का एक छोटा हिस्सा नजर आने लगता है, क्योंकि फिर अल्लाह पूरी दुनिया को ज़ेरे असर कर देता है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह अपने महल में आराम फरमा रहे थे, बल्कि उससे भी पहले का वाक़या ये कि उनकी एक खादिमा, एक नौकरानी थी जो बिस्तर वगैरह दुरुस्त करने आती थी। वो एक रोज बिस्तर को दुरुस्त कर रही थी, उसे ख्याल आया ये बादशाह का बिस्तर है, कितना सुकून मिलता होगा यहाँ बादशाह को। सोचा मैं भी जरा कमर लगा के देखूं, कोई नहीं देख रहा, जरा सी कमर लगाऊं, आराम करके देखूं। नौकरानी बादशाह के बिस्तर पे लेट गई, लेटी तो नींद आ गई। जब आंख खुली तो देखा बादशाह सामने खड़ा है, सिपाही सामने खड़े हैं। बादशाह को जलाल आया, बादशाह के बिस्तर पे सो रही है। हुक्म दे दिया बादशाह ने, मारे जाएं कोड़े इसको। कोड़े मारे गए, कोड़े पड़ रहे थे और हंस रही थी। बादशाह ने पूछा तुझे मारा जा रहा है, सजा दी जा रही है, तू हंस क्यों रही है, मुस्कुरा क्यों रही है? वो खादिमा कहने लगी, वो नौकरानी कहने लगी है बादशाह हंसी इस बात पर आ रही है, मैं जरा सी देर के लिए इस बिस्तर पे लेट गई, मेरी आंख लगी, जरा सी देर सो गई, तो मुझे इतनी सजा मिल रही है, इतनी मार पड़ रही है। और बादशाह तुम तो मुस्तकिल इसी बिस्तर पे सोते हो, सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। बात दिल पर जाकर लगी। खैर, बात ने तो दिल पर खूब असर किया, मगर शहंशाह बादशाह फिर भी नजरअंदाज कर दिया। एक रोज महल में लेटे हैं, छत पर किसी के कूदने फांदने की, दौड़ने की आवाज आ रही है। रोशनदान से बाहर देखा, एक शख्स नजर आया। कहा भाई क्या मामला है? मेरे महल की छत पर, बादशाह के महल की छत पर ये दौड़ भाग कैसी?
तो कहा कि ऊंट गुम हो गए हैं, हम उनको तलाश कर रहे हैं। बादशाह कहने लगा, ये बताओ क्या ऊंट कभी महल की छतों पर मिलते हैं? अरे जाओ जंगलों में देखो, बयाबान में देखो, महल की छत पर। इतना सुना तो सामने से जो जवाब देने वाला था वो भी कोई अल्लाह का वली था। सामने से अल्लाह वाले ने जवाब दिया, बादशाह बात तो तेरी दुरुस्त है, महल की छत पर ऊंट नहीं मिलते, मगर ये भी सुन ले, महल के अंदर शाहाना बिस्तर पे सोकर अल्लाह भी नहीं मिलता है। इतना सुना बादशाह ने, ये बात भी दिल पर लगी, बात बहुत बड़ी थी, दिल पर लगी। खैर वक्त गुजरा, एक रोज बादशाह अपने दरबार में, दरबार भरा हुआ है, शाहाना शान शौकत के साथ बादशाह मसनद पर बैठा है, तख्त पे बैठा है। एक फकीर आया, फकीर ने आकर चारों तरफ देखा, महल को देखा, दरबार को देखा। फकीर कहने लगा, बादशाह ये तेरा मुसाफिर खाना मुझे पसंद नहीं आया। इतना सुना तो बादशाह ने कहा, हैरत है, इतने आलीशान महल को, इतने आलीशान दरबार को तू मुसाफिर खाना कहता है? होश ठिकाने पर है, अक्ल दुरुस्त है? फकीर बोला, मेरी अक्ल तो दुरुस्त है बादशाह, अपनी अक्ल के बारे में सोच। फकीर कहने लगा, बादशाह ये मुसाफिर खाना ही तो है। बादशाह बोला, नहीं, ये तो मेरा महल है, ये दरबार है। फकीर कहने लगा, अच्छा ये बता, तुझसे पहले यहाँ कौन था? का मेरा बाप। उनसे पहले का मेरा दादा। इसको बनवाया किसने? मेरे दादा ने। कब फिर वो कहाँ है? कब उनका इंतकाल हो गया, फोत हो गए। कब फिर कौन रहा इसमें? का मेरा बाप। वो कहाँ है? कि वो भी फोत हो गए, इंतकाल हो गया। अब का मैं हूं यहाँ पर। फकीर कहने लगा, सुनो, तुम्हारे दादा ने बनवाया था, इसमें रहे, मगर कुछ दिन गुजारे, चंद साल गुजारे, फिर चले। दिल तड़प रहा है, माँ बच्चे के लिए कितना तड़पती है, आप भी जानते हैं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, बेकरारी बढ़ती गई, तड़प बढ़ती गई। माँ सोच रही थी, 3 दिन हो गए, बच्चे को न दूध मिला है, न कोई उसके पास है। सोचा कि बच्चा तो मर गया होगा। ये इम्तिहान था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, कि अल्लाह भूख से आजमा रहा था। माँ का दूध बच्चे को चाहिए, मगर नहीं था, कोई ग़िज़ा नहीं थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा जब तीसरे दिन दिल नहीं माना तो सोचा चल के देखूं तो जरा। पहुंची, गार के मुंह से पत्थर हटाया, अंदर दाखिल हुई तो देखकर हैरान रह गई। सोच तो ये रही थी कि माँ का दूध नहीं मिला है, 3 दिन हो गए, मेरा बच्चा मर गया होगा। मगर जब जाके देखा तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेटे हैं और अंगूठा चूस रहे हैं। माँ ने अंगूठा जब निकाल के देखा, उसी अंगूठे के अंदर से दूध भी निकल रहा था, शहद भी निकल रहा था। एक आजमाइश। फिर अल्लाह ताला ने डर से आजमाया, खौफ से आजमाया। नमरूद ने बहुत डराया, बहुत नहीं डरे, वो भी इम्तिहान हुआ। जानी नुकसान से आजमाया कि आपको आतिश कदे में डाल दिया गया, आतिश कदा रोशन करके उसमें डाल दिया गया। वो भी आजमाइश थी, मगर अल्लाह ने उस आतिश कदे को गुलजार बना दिया। अल्लाह ताला ने माल के नुकसान से भी आजमाया कि एक अजान पढ़ने वाले को, अल्लाह का नाम लेने वाले को, जो कि फरिश्ता था बशक्ल इंसानी, उसको अपनी सारी बकरियों का रेवड़ दे दिया। ये भी आजमाइश हुई। और फिर औलाद की आजमाइश। फिर हुक्म हुआ, तुम अपने बेटे को बड़ा चाहते हो, बड़ा प्यार करते हो, तो बेटे की कुर्बानी करो, बेटे को ज़िबा करो। बाप ने बेटे से आकर कहा, बेटे मैंने ख्वाब देखा है। कुरान कहता है बेटे ने भी कह दिया, क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा, जो हुक्म खुदा है उसको पूरा कीजिए, मुझे ज़िबा कीजिए, मगर इंशाअल्लाह आप देखेंगे, आप मुझे साबिर पाएंगे, मुझे साबिरों में पाएंगे। वो भी आज़माइश। अब मैं महसल पेश कर रहा हूं, लुब्बे लुबाब सुने। इन 5 आजमाइशों में कितना वक्त लगा साहब? 120 साल लगे। कितना वक्त? अल्लाह ने ये 5 इम्तिहान लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। कितना वक्त? 120 साल। जुमला याद रखना मेरा। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 5 तरह से 5 आजमाइशों में डाला।
परवरदिगारे आलम ने 5 इम्तिहान लिए। वक्त कितना लगा? 120 साल का जमाना लगा। मगर आओ जरा मैं आपको करबला में लेके चलता हूँ। जमीन करबला पे आइए। ताजदार करबला नवासे मुस्तफ़ा हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में है। खेमे लगे हुए हैं। उधर अल्लाह ने आजमाया, 120 साल में आजमाइशें हुई। मगर इधर हुसैन को देखो, 7 मुहर्रमुल हराम से और 10 मुहर्रमुल हराम तक 3 दिन का वक्त है। अल्लाह ताला ने सारी आजमाइशें एक साथ डाल दी। सारे इम्तिहान एक साथ अल्लाह ने लिए। 7 मुहर्रमुल हराम से अल्लाह ने आजमाया। 3 दिन के अंदर अल्लाह ने खौफ से भी आजमाया, अल्लाह ने भूख से भी आजमाया, अल्लाह ने डर से भी आजमाया, अल्लाह ने माली नुकसान से भी आजमाया, अल्लाह ने औलाद के नुकसान से भी आजमाया, अल्लाह ने अपनी जान के नुकसान से भी आजमाया। वो इब्राहिम पैगंबर खुदा है, बड़ी शान मवाजना नहीं कर रहा, तकाबुल नहीं कर रहा। मगर सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने जनाबे इब्राहिम को आजमाया। 5 आजमाइशों में 120 साल है। और इधर हुसैन ने 3 दिन के अंदर सारे इम्तिहान दिए और हुसैन सारी आजमाइशों में कामयाब हो गए। 5 आजमाइशें, वहां 120 साल। और यहां कान पे आवाज लग नहीं रही। यहां कितना वक्त लगा? 3 दिन। 7 मुहर्रमुल हराम की सुबह से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक 3 दिन में अल्लाह ने इम्तिहान ले लिया। अजीजा ने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए, अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को आजमाया 120 साल में, मगर हुसैन पे सारे इम्तिहान एक साथ। 22,000 का लश्कर जर्रार सामने आकर खड़ा हो गया। डराने लगा। इब्ने साद कहने लगा, अगर तुम बैत नहीं करोगे तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। हुसैन ने कहा, हम डरते नहीं हैं। खौफ से भी आजमाया, पानी बंद कर दिया, दाना पानी कुछ बाकी नहीं रहा। भूख से भी आजमाया गया। ताजदारे करबला और आपके बच्चे दाने दाने को और पानी की एक एक बूंद को करबला में तरसते रहे। अल्लाह ने आजमाया। अजीजा ने गिरामी वकार तवज्जो फरमाइए, अल्लाह की आजमाइशों को जरा देखिए। फिर अल्लाह ने औलाद के नुकसान से आजमाया। जवान बेटा अली अकबर कुर्बान हुआ, जवान भाई का बेटा कासिम कुर्बान हुआ, 6 माह का बच्चा असगर कुर्बान हुआ, जवान कड़ियल भाई जनाबे अब्बास की शहादत हुई। हुसैन ने सब्र किया, आजमाइश में डटे रहे। फिर माल के फिर जो है जान के नुकसान से, अपनी जान के नुकसान से आजमाया अल्लाह ने। ताजदारे करबला ने सजदे की हालत में अपना भी सर कटाया। तो इम्तिहान के बाद में, आजमाइशों के बाद में अल्लाह ताला नतीजतन इनाम अता फरमाता है। आपका बच्चा स्कूल में जब कामयाब होता है तो उसे वहां से इनाम मिलता है, नहीं मिलता है? तो अल्लाह किसी को आजमाए तो अल्लाह का इम्तिहान भी कैसा होगा, फिर उसका इनाम भी कैसा होगा। परवरदिगारे आलम ने जनाबे इमाम हुसैन को आजमाया। हुसैन साबित कदम रहे तो आजमाइश के बाद में खालिक़े कायनात ने इनाम भी अता फरमाया हुसैन को। क्या इनाम अता किया परवरदिगारे आलम ने? हुसैन ने जब सजदे में अपना सर कटा दिया तो अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, निदा गूंजने लगी, ए हुसैन तुमने हमारी मोहब्बत में बच्चों को कटाया, हुसैन तुमने हमारी मोहब्बत में घर बार लुटाया, हुसैन तुमने हमारी